गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जहाँ पर जो अहाना रहती है उसके पैर में चोट लग जाती है और कृषा उसे अपने रूम पर लेकर आती है। और जब वो उसे अपने रूम पर आती है तो कृषा को अहाना बहुत टीज करती है। वो उसे अपने करीब बुलाने के लिए कई तरीके के बहाने ढूंढती है। जैसे कि वो उसे बोलती है कि मेरी ड्रेस रिमूव नहीं हो रही है, तो वो तुम मुझे हेल्प कर दो रिमूव करने के लिए, जिसमें कृषा उसकी ड्रेस रिमूव करने में हेल्प भी कर देती है। अब उसके आगे कृषा थोड़ा सा अपने मोबाइल की तरफ देख ही रही थी। वो अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रही थी क्योंकि वो यहाँ पर जोधपुर कुछ काम करने के लिए आई थी। पर अहाना जो है वो एक तरफ बस कृषा को देखे ही जा रही थी। उसका तो मन बस कृषा के देखने में ही लगा था। वो ये देख रही थी कि कृषा कितना कॉन्सेंट्रेट होकर काम करती है। वो अपना एक पल भी इधर उधर डाइवर्शन नहीं कर रही थी अपने फोकस को। तो वो यहीं पर देखे जा रही थी। तभी कृषा को ऐसा फील होता है कि कोई उसे लगातार घूरे जा रहा है। तो कृषा जैसी टर्न होती है तो अहाना उसे बहुत प्यार से स्माइल करके देखे जा रही थी। कृषा को थोड़ा अलग सा लगता है। वो थोड़ा सा पीछे होकर बोलती है उसे, तुम मुझे क्यों देख रही हो? मैंने मूवी चालू करी है, तुम वो क्यों नहीं देख रही हो? तभी अहाना कहती है, हाय, जब खूबसूरत सी हीरोइन मेरे बाजू में बैठी हो तो मैं मूवी क्यों देखूंगी? वैसे भी मूवी में हम देखते हैं हीरो हीरोइन के लिए, और जब एक ब्यूटीफुल सी हीरोइन मेरे सामने बैठी हो तो मैं तो उसे ही देखना पसंद करूंगी ना। कृषा कुछ बोलती उससे पहले उसने सोचा कि यार इसे कुछ भी बोलूंगी ना ये एक और चीज बोल देगी। तो कृषा बिना कुछ बोले वहां से उठ जाती है। तभी आहाना उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तुम मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो? तुम उठ के जा क्यों रही हो? तभी कृषा बोलती है, मैं कुछ काम से ही जा रही हूँ एंड आई थिंक कि मुझे एक बार फ़ोन करके डॉक्टर के बारे में पूछ लेना चाहिए कि डॉक्टर कहाँ है और अब तक आया क्यों नहीं है, क्योंकि पूरी रात मैं तुम्हें झेलना नहीं चाहती हूँ। पता चला डॉक्टर नहीं आया तो पूरी रात तुम मुझे ही पकाओगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तभी आना बोलती है, पकाऊंगी नहीं, बहुत मस्ती करेंगे हम। वैसे भी मस्ती मजाक करेंगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऑल टाइम तुम्हें पकाती रहूंगी? तो कृषा बोलती है, जितने टाइम से तुम मुझे मिली हो तुम मुझे पका ही रही हो, अब कृपया मेरा हाथ छोड़ोगी? तो वो बोलती है, नहीं, मूड नहीं है। तो कहती, हाँ ना, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, एटलीस्ट मुझे कॉल करने दो। तो कहती, मत करो ना, किसी को हमारे बीच में ना बुलाओ, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें आके डिस्टर्ब करे। कृषा उसी तरफ देख के बोलती है, "अ, अ, अ, मैं कुछ बोलने लायक बची नहीं हूँ, आई एम स्पीचलेस। जस्ट जस्ट प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तो अहाना को लगता है अब उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, शायद कृषा का गुस्सा उसे फेस ना करना पड़ जाए, क्योंकि कृषा का गुस्सा भी बहुत तेज रहता है, तो इसलिए वो हाथ छोड़ देती है। यहाँ से कृषा जाती है, फ़ोन उठाती है और फ़ोन पे बात करती है और मैनेजर से पूछती है कि डॉक्टर कितनी देर में आ रहे हैं? तो कहते हैं, डॉक्टर तो आ गए, मैं बस आपके रूम पे भेज रहा हूँ। तो वो कहती, ठीक है। फिर डॉक्टर आ जाता है, बेल रिंग होती है, डॉक्टर आता है। कृषा जाके गेट खोलती है और बोलती है। तो कहते हैं, और जो डॉक्टर रहता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बहुत सेक्सी रहता है। आई मीन उस डॉक्टर को देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि वो डॉक्टर है। उसे देखकर तो ऐसी वाली वाइब्स आती है, ओ माय गॉड, ये तो कोई मॉडल होगा। मतलब वो इतना यंग रहता है और इतना अच्छा रहता है देखने में कि कोई भी लड़की उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए। बट कृषा जब गेट खोलती है तो वो नॉर्मल रिएक्ट करती है। उसके अंदर ना वो एक्साइटमेंट होती है लड़के को देख के कि ओ माय गॉड मैं फ्लैट हो गई हूँ वगैरह, नहीं। यहाँ पर जो अहाना होती है वो जब देखती है डॉक्टर को तो वो देखती रह जाती है, क्योंकि डॉक्टर बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। और जो डॉक्टर रहता है वो अहाना की तरफ देख के बोलता है, क्योंकि अहाना भी डॉक्टर को अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत क्यूट रहती है, स्वीट रहती है और ब्यूटीफुल रहती है। तो डॉक्टर जाता है, बोलता है, आप हो पेशेंट? तो तभी वहाँ पे अहाना का तो नेचर ही थोड़ा सा वैसा रहता है। तो वो उसे बोल देती है, अरे अगर आप जैसा डॉक्टर हो तो हर बार पेशेंट बनने के लिए मैं ही तैयार रहूँगी। जैसे ही कृषा ये सुनती है उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते। क्या कर रही है ये, बकवास क्यों कर रही है? उसके मन में ऐसा आता है।
पर अहाना उस डॉक्टर की तरफ देख रही रहती। धीरे से वो अपनी नजरें उठा के कृषा की तरफ देखती है। जो कृषा रहती है उसे गुस्सा आ रहा रहता है। वो अपने हाथ की मुट्ठी बांधे जा रही थी और जैसे वो गुस्से में ये कह रही है कि तुम रुको, मैं तुम्हें बताऊंगी, तब उसे अविनाश की वो बात याद आती है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं या जो चीज़ हमारे दिल के करीब होता है या जिस इंसान के लिए हम पागल रहते हैं, अगर वो इंसान किसी और के पास जाए या किसी और के पास जाके फ्लर्ट करे या उसके करीब होना है, तो हमें जेलसी फील होती है। और अविनाश को भी यही सब हो रहा था जब कृषा के पास अहाना जा रही थी। ये बात उसके दिमाग में आ जाती है तो ये सोचती है कि क्या इसे फील होगा अगर मैं इस डॉक्टर से फ्लर्ट करूंगी, तो क्या इसे ये सब चीज़ें फील होगी। हाँ, ये सही तरीका है, मुझे टेस्ट करना चाहिए। तो वो डॉक्टर की तरफ देख के बोलती, हाँ देखिए ना क्या हुआ है मुझे। तो कहते कुछ नहीं, अलाइनमेंट्स थोड़े से खिंच गए हैं, तभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आपको कोई इशू नहीं है तो मैं आपके लेग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकता हूँ। तो तभी आना कहती कि हाँ हाँ ज़रूर करिए, अगर आप जैसे डॉक्टर से स्ट्रेच कराना पड़े तो मैं तो कब से ही रेडी हूँ। कृषा बस देखे जा रही रहती है और डॉक्टर को भी वाइब्स मिल रही रहती है कि सामने वाला उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि बाय द वे आप बहुत ब्यूटीफुल हो, यू नो, आपकी ब्यूटीफुल थी पे तो मैं फ्लैट हूँ, और दूसरी चीज़ आपका फिगर बहुत परफेक्ट है, आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। क्या आप जिम जाते हो? डॉक्टर बोलता है। तभी हाना बोलती है कि नहीं अभी तो नहीं जाती हूँ, पर आप क्या चाहते हो, चली जाऊँ क्या? अगर आप मुझे कंपनी देंगे तो मुझे कोई इशू नहीं रहेगा जिम जाने में। तभी डॉक्टर बोलता है, हाय मैं तो आपको जिम की क्या, मैं तो हर चीज़ के लिए कंपनी देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बोलिए तो सही। ये दोनों की ऐसी बातें सुन के कृषा को थोड़ा गुस्सा आता है। तो कृषा थोड़ा सा आगे आती है और बोलती है, हाँ आपको जिंदगी भर कंपनी देनी है। तो वो बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई मीन कुछ नहीं, मैं ज़रा लेग चेक कर लूँ। हम्म, करिए लेग चेक। कृषा को ऐसे एकदम सख्त लहजे से बोलते टाइम पर डॉक्टर के भी हाथ वाइब्रेट करने लगता है, क्योंकि उसका चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा डेंजरस होता है। और यहाँ पर अहाना को तो बड़ा मज़ा आता है, तो अहाना से बोलती प्यार से करिए ना। तो डॉक्टर उसकी तरफ देखता है, स्माइल करके बोलता है, प्यार से ही कर रहा हूँ, बस थोड़ा तो दर्द होगा ना आपको। मैं तो नहीं चाहता कि आपको थोड़ा सा भी दर्द हो, पर क्या करें, आपको चोट लग गई है ना। तो वो जब उसे ऑइलमेंट लगा रहा रहता है, तो डॉक्टर्स जब ऑइलमेंट लगाते हैं वो नॉर्मल लगाते हैं, पर वो उसे बहुत प्यार से बार बार उसके पैर को टच कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, मतलब नी के थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ये बात कृषा देख रही थी और ये बात अहाना को भी समझ में आ रही थी, पर अहाना तो जलाना चाहती थी कृषा को, इसलिए वो और बोलती है, आउच थोड़ा दर्द हो रहा है। तो वो कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। तभी यहाँ इन दोनों की ऐसी नौटंकी देखकर तो सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है कृषा को। तो कृषा डॉक्टर को बोलती है, आप उठिए। तो वो बोलता है, क्यों क्या हो गया? नहीं नहीं आप उठिए। तो डॉक्टर उठ जाता है और उसकी जो लेग को रहती है वो कृषा अपने हाथ में लेती, मतलब हाथ में लेती है और सीधे बोलती है, कहाँ ये ऑइंटमेंट लगाना है? यहाँ पर लगा दीजिए, बट मैं लगा रहा था। तो तभी वो बोलती, मुझे पता है आप कैसे लगा रहे थे, इतने प्यार से लगाओगे ना तो यही प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा सख्त लहजे से लगाना पड़ता है, लाओ दिखाओ। और वो ऑइलमेंट लेती है और वो थोड़े से सख्त लहजे से लगाती है। कृषा जैसी उसको थोड़ा सा प्रेस करती, अहाना अभी तक तो मजाक में आ लग चिल्ला रही थी, अब वो जोर से लाती, आ बहुत जम के दर्द हो रहा है कृषा, प्लीज प्लीज प्लीज। तभी वो बोलती है कि हाँ दर्द तो होगा ना, चोट लगी है, अब डॉक्टर साहब तो थोड़ा प्यार से लगा रहे थे ना, मैं सही लगा देती हूँ। फिर जो डॉक्टर होता है वो देखते रह जाता है। तब कृषा की तरफ वो देखता है और डॉक्टर बोलती है, कभी कभार अपने प्रोफेशन को सीरियसली लिया करो डॉक्टर, खूबसूरत लड़की देखी नहीं तो फ्लैट होने की कोशिश ना करो, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखो, तुम एक डॉक्टर हो ना कि कोई छड़क छाप इंसान हो जो खूबसूरत लड़की देख के लाइन मारना स्टार्ट कर दिया। आज वार्न कर रही हूँ,
नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, किसी और लड़की के साथ ऐसे करने से पहले 100 बार सोचना। और वो तो बच्ची है, उसे समझ में नहीं आता, लेकिन आपके इंटेंशंस मैं काफ़ी अच्छे से समझ रही हूँ। सो नेक्स्ट टाइम डोंट यू डेयर टू डू दैट। डॉक्टर भी समझ जाता है और वो कहता है आपकी क्या लगती हैं। तो वो ये जब बात कर रही रहती है डॉक्टर से, तो बहुत धीरे से बोलती है कि ताकि अहाना सुन ना पाए, और थोड़ा सा दूर ले जाकर बोलती है। तभी डॉक्टर बोलता है आपकी क्या लगती है। तभी वो बोलती है कि कुछ भी लगे, इट डजंट मैटर फॉर यू, द मैटर इज़ ऑल अबाउट कि आप थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए। ये सुनकर डॉक्टर समझ जाता है और वो उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देता है, और ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है। अहाना जब देखती है कृषा के फेस के एक्सप्रेशन इतने गुस्से वाले, तब उसको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा रहता है कि अब ये मुझ पर ना गुस्सा करे। पर अहाना को ये बात भी अच्छी लग रही रहती है कि गुस्सा तो वही करता है ना जो मोहब्बत करता है। हाँ, इसके मन में भी कुछ तो है, देयर इज अ समथिंग समथिंग, बट ये डिनाई करती रहेगी। चलो मैं इसके मजे लेती हूँ। तभी अहाना बोलती है कृषा ऐसे जम के नहीं करते। तभी कृषा टर्न होके बोलती है हाँ, वो डॉक्टर से ही तो करवाना था तुम्हें, बड़े प्यार से धीरे धीरे तुम्हें लगाता, बहुत प्यार से धीरे धीरे तुम्हें अच्छे से कर रहा था, वही चीज़ तो तुम्हें चाहिए थी। हाँ, तो मैं इतनी प्रिटी लड़की हूँ तो मेरे साथ तो वो आराम से ही करेगा ना, और तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो उसकी तरफ टर्न होके बोलती है तुम बच्ची तो हो नहीं कि मैं तुम्हें बच्चों की तरह समझाऊं। जाहिर सी बात है, तुम उस डॉक्टर के साथ फ्लर्ट कर रही थी। तुम पागल हो क्या। तो वो कहती है क्यों नहीं कर सकती मैं, आई एम सिंगल, आई एम नॉट कमिटेड, मेरे को तो फुल राइट है ना कि मैं किसी के साथ भी करूं। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कृषा, या ये कहूँ कि तुम्हें जेलसी हो रही है। तभी कृषा उसी तरफ फेस के एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज करके बोलती है क्वेश्चन मार्क वाले, मुझे जेलसी। तो तभी वो बोलती हैं हाँ, तुम्हें जेलसी हो रही है, तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था कि जब मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसके साथ करीब आ रही थी, तो तुम्हें जेलसी हो रही थी ना कृषा, प्लीज टेल इट। तभी कृषा बोलती है तभी कृषा बोलती है तुम बकवास बातें करना बंद करोगी, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारी इस हरकतों की वजह से। मैं तुम पे अपना गुस्सा उतार नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। तभी अहाना अपने लेग को थोड़ा सा ऊपर करते हुए बोलती है अगर तुम्हें जेलसी नहीं हो रही थी तो तुमने लेग डॉक्टर से छोड़कर अपने पास क्यों लिया। क्यों नहीं मानती हो कृषा कि तुम्हें जेलसी हो रही थी। तुम नहीं चाहती थी कि मेरे लेग को कोई और टच करे, तुम्हें बुरा लग रहा था। तभी कृषा बोलती है लुक अहाना, उसके इंटेंशन सही नहीं थे, इसलिए मैंने वो लेग को अपने हाथ में लिया। तभी अहाना थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करती है, पर वो एकदम से गिरने लगती है। तो कृषा एकदम से उसे उठाती है, बोलती तुम पागल हो क्या, जब तुमसे खड़े होते नहीं बन रहा तो तुम्हें खड़े क्यों होना है। तो कहती इतनी केयरिंग क्यों है कृषा, और कृषा को अपनी ओर खींचती है और उसे छोड़ती ही नहीं है। तो कहती पहले तो तुम मुझे छोड़ना बंद कर, मतलब छोड़ो मुझे। पर आहना उसे नहीं छोड़ती है, उल्टा और टाइटली पकड़ के क्या बोलती है बताओ, तुम्हें मेरी इतनी केयर क्यों है कृषा। तो कहती है आहना सुनो, तुम्हारे पैर में लगी है और दर्द करेगा, ऐसे ऐसे मत खड़ी रहो, मुझे थोड़ा छोड़ो, मैं तुम्हें बिठा देती हूँ। तो कहती नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मुझे ऐसे ही खड़े रहना है। तुम्हारे करीब खड़े रहना है, कोई प्रॉब्लम है। तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ रही है, तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है कृषा, क्यों तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ रही है और तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, क्या हो रहा है कृषा तुम्हें। कृषा की ये सारी बातें जब सुन रही रहती है आहाना की, तो उसे बहुत अलग सा फील होता है। तभी वो बोलती एक मिनट रुको तुम, और वो थोड़ा जानबूझ के थोड़ा जम के दूर करती है और उसे अपनी गोदी में लेती है और उसे वहां जाकर सोफे पे बिठाती है और उसके बाजू में बैठ के बोलती है कि हाँ अब बोलो तुम। तो कहती है ये क्या हरकत थी। कहती तुम मुझ पे चढ़े जा रही थी, तुम्हारा वेट कोई कम थोड़ी ना है, इसलिए मैं तुम्हारा वेट हैंडल नहीं कर सकती।
तो आहाना और उसके करीब आती है और उसके शोल्डर पे अपना सर रख कर बोलती है, अच्छा ये वेट हैंडल कर सकती हो क्या? तो आहाना की फिर हार्ट बीट बढ़ रही कृषा की फिर हार्ट बीट बढ़ रही रहती है आहाना की इस हरकत से। तो वो उसे बोलती है कि देखो प्लीज़ समझने की कोशिश करो, हाथ तुम थोड़ा डिस्टेंस पे बात क्यों नहीं कर सकती हो? तो कहती नहीं मुझे नहीं आता है डिस्टेंस पे बात करना। अरे कृषा तुम कहाँ जा रही हो, यहीं पे तो बैठी रहो ना। ना डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन्स लिखी है, मैं ज़रा एक मिनट रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके मंगवा देती हूँ। तुम थोड़ा सा रुको ज़रा। तो वो कहती है अरे यार तुम इतनी टेंशन है, छोड़ो ना मैं ठीक हो जाऊंगी। पर ऐसे मत जाओ कृषा। और कृषा जैसी सोफे से उठती है आहाना उसका हाथ पकड़ती है, पर जैसे हाथ पकड़ती है वो उसे अपनी ओर खींचने लगती है। पर यहाँ पर तो कृषा की हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रही थी, उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ फंस गई है और ये किस टाइप की फीलिंग्स है, और अगर इस टाइप की फीलिंग्स है तो वो क्या करे ऐसे टाइम पर वो अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से मैनेजर को बोलती है कि आपको मैं एक व्हाट्सएप कर रही हूँ, ये मेडिसिन आप प्लीज़ मंगवा दीजिए ताकि उसको रिलीफ मिल जाए। तो कहते हैं हाँ मैम मैं मेडिकल स्टोर से मंगवा देता हूँ, आप प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए। तो कहती है कि हाँ मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप मंगवा दीजिए। और ये बोल के आहाना जो रहती है वो बस कृषा को देखे जा रही रहती है और कृषा ये सोच रही रहती है कि यार ये कहाँ फंसी हूँ मैं, इसके पास बैठूँ तो भी घूरती रहती है, दूर बैठूँ तो भी घूरती रहती है, अब क्या करूँ। उतनी देर में उसे वहाँ से फ़ोन आता है कृषा को और कृषा फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठा के बोलती है हेलो। तो वो कहती है हाय, मेरे ख्याल से आप मुझे भूल गई हैं, आपको मुझे कॉल कभी कर लेना चाहिए। तो वह हंसते हुए बात करते हुए बोलती है यार एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी और बहुत सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया तुझे कॉल करने का। बाय द वे तू कैसी है? तो कहती मैं तो अच्छी हूँ लेकिन कुछ याद करना भी होता है। तो कहती है कि हाँ पापा मैं याद कर लेती हूँ, अच्छा वो सब छोड़ मुझे वीडियो कॉल कर। तो वो कहती है अभी? तो कहती है कि हाँ करना मुझे वीडियो कॉल। अच्छा रुक मैं ही कर रही हूँ, वो फ़ोन काट देती है। अहाना यहाँ से अहाना सोफे पे बैठी रहती है और वो वहाँ बेड के साइड पे जाके बात कर रही रहती है, लेकिन इतना डिस्टेंस नहीं रहता है, कन्वर्सेशन तो सुनाई दे ही रहती है। तभी उसका वीडियो कॉल आता है और वो वीडियो कॉल को पिकअप करके बोलती है हाय। तो कहती है कि बोलना, कॉल नहीं करते बनता उसको। अब यहाँ अहाना सोच ही रहती है कि कौन है जो इतने हक से इसको बोल रहा है और ये मतलब इतने प्यार से उसे टैकल कर रही है। तभी कृष्णा वहाँ से बोलती है आई एम सॉरी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ कि मैंने आपको कॉल नहीं किया, बट क्या करूँ हो जाता है। तभी वहाँ से वो बोलती है कि चल ठीक है माफ़ किया हमने तुझे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे कॉल नहीं करेगी, तुझे पता है ना तुझे कॉल करना चाहिए और इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो कहती है हाँ जी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैंने जो गुस्ताखी करी है उसके लिए मैं सज़ा भी लेने के लिए तैयार हूँ, आप जो सज़ा दोगे मैं वो ले लूँगी। हाँ ना यहाँ पे अलग से ही सोचने लगती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है तुम आ जाओ वापस फिर हम तुम्हें सज़ा देंगे, बट हमें नहीं बोला। तो कहती चलो आई लव यू बोलो मुझे। तो यहाँ पर जो कृषा रहती है वो देखती रहती है फिर बोलती है कि बोलना ज़रूरी है क्या, बिना बोले नहीं समझ सकती? तो वो कहती है नहीं नहीं आई लव यू बोलो बोलो। तो वहाँ से कृषा आई लव यू बोल देती है, आई लव यू। और वो बहुत प्यार से देख के आई लव यू बोलती है और वहाँ से वो उसको फ्लाइंग किसेस भी देना स्टार्ट कर देती है। अहाना की ये देखकर तो हालत ख़राब हो जाती है। अहाना को लगता है किसके साथ इसका क्या चल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज़ दैट, और ये क्या है। अहाना एकदम से धीरे धीरे अपने पैरों में वो जो एनर्जी लाना रहता है ना, कहते हैं जब अगर किसी चीज़ को पाने का जज्बा हो तो आपका माइंडसेट और आपको वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग वाली पावर भी आपके अंदर से आ जाती है और वही चीज़ होती है। अहाना जो होती है ना वैसे तो उसके पैर में इतना दर्द होता है कि वो खड़े भी नहीं हो पा रही रहती है और उसको ऑइलमेंट्स वगैरह रहती है, थोड़ा टैबलेट्स वैबलेट्स खाएगी तो सही हो जाएगी, पर वो एकदम से खड़ी रहती है। और जो अहाना रहती है
वो पीछे से कृषा के पीछे आ रही रहती है और कृषा ने अपना फेस आगे की तरफ किया रहता है, बेड की तरफ। वो अहाना को नहीं देख रही रहती है, तो उसे पता भी नहीं रहता है कि अहाना आ रही है। अहाना हिम्मत करके जो मतलब खड़े होकर धीरे धीरे पकड़ पकड़ के वहां पर जाती है, और जैसी वो देखती है तो वो कृषा के शोल्डर पे हाथ रखकर बोलती, कौन है और तुम किसे आई लव यू कह रही हो? तुम ऐसे कैसे किसी को भी आई लव यू कह सकती हो? और किसके साथ तुम्हारा अफेयर है? मैंने जब तुमसे पूछा था कि तुम कमिटेड हो तो तब तुमने कहा था कि तुम कमिटेड नहीं हो। तो कृषा एकदम से देखती है कि अहाना इतना भड़क क्यों रही है, इसको क्या हो गया? भाई इसको कभी भी कुछ भी हो जाता है, कृषा के दिमाग में ये चल रहा रहता है। तभी जो अहाना होती है वो बोलती कौन है? तो वहां से एक आवाज आती, कौन है ये? तो कृषा अपना दिखाती, तो कृषा जब दिखाती तो वो उसके वो लड़की के हाथ में, मतलब वो लड़की जब बैठी रहती है तो उस लड़की की गोदी में एक स्वीट सी बच्ची बैठी रहती है, जो करीब 1.5 साल की, आप मान सकते हो 1.5-2 साल की होगी। वो बच्ची बैठी रहती है। तो वो बोलती है कि कौन है ये? तो तभी वो कहती है कि ये मेरी कज़न है। तो वो बोलती है कि तुम्हारी कज़न को तुम आई लव यू कह रही हो? तो वो कहती है कि मैं बच्ची को आई लव यू कह रही हूँ, तुम्हें गोदी में बच्ची नहीं दिख रही है? तो तभी वो कहती है, और तो बच्ची इतनी क्यूट सी रहती है, उसे 2 पॉनी वाली टेल वाली चोटी बनाई रहती है, पॉनी टेल्स जो होती है 2 साइड की, वो बनाई रहती है। वो इतनी क्यूट दिख रही रहती है, इतनी स्वीट, एकदम क्यूटी पाई की तरह बैठी रहती है। और आहाना यहाँ पर बस देखती रह जाती है। तभी वो लड़की पूछती है, ये कौन है? कृषा, हु इज? तो कृषा बोलती है, ये आहाना है, मुझे अभी मैं वर्क कर रही थी यहाँ जोधपुर में, तो मुझे वहाँ से मिली है, इसके पैर में लग गई है तो मैं इसे लेकर आई हूँ। तभी वो एकदम से हाथ छुड़ा ले, एकदम से मोबाइल ले लेती है कृषा से और बोलती है कि हाय दी। तो कहती है कि हाय। तो कहती है मैं आहाना हूँ, मैं कृषा की क्लोज फ्रेंड हूँ। कृषा थोड़ा सा दूर से उसे बोलती, क्या यार ये पक पक कुछ भी कर लेगी। तो कृषा बोलती, मेरा फोन है, आप मुझे दे दो। तो वो बोलती, रुको ना कृषा, मुझे बात तो करने दो। हाँ दी, आप कहाँ पर थे? तो मैं आहाना हूँ, मैं यहाँ पर घूमने आई थी तो मुझे कृषा मिल गई। एंड कृषा, वो मेरे पैर में बहुत जम के चोट आई है ना, तो कृषा मेरा केयर कर रही है। तो वो दीदी बड़ी शॉकिंग वे से देखने लगती हैं। तभी वो कृषा को बोलती हैं, कृषा तुम केयर कर रही हो? और कृषा बोलती है कि बाप रे। कृषा तो अपने सर पे हाथ रख के पड़ी रहती कि कहाँ यार, मैं कहाँ फंस गई। फिर थोड़ी देर के बाद ना आहाना का फ़ोन बज रहा रहता है। तो कृषा बोलती है, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम जाके पिकअप करो फ़ोन। तो कहती है, मेरे पैर में तो चोट लगी है ना, मैं तो नहीं जा सकती, मेरा फ़ोन लेकर आ जाओ ना। तो कृषा की तरफ लुक देख के बोलते, अभी तुम वहाँ सोफे पे मैंने तुम्हें बिठाया था, तुम वहाँ से उठकर मेरे पास आकर बैठ गई, तब तुम्हारे पैर में नहीं लगी थी? तो कहती है, पता नहीं मैं कैसे उठकर आ गई, लेकिन अब नहीं उठ सकती, प्लीज़ तुम फ़ोन ले आओ। तो वहाँ पर वो जो लड़की रहती है, जो कज़न रहती है उसकी, वो भी हंस रही रहती है, उसे भी थोड़ी चीज़ें समझ में तो आ रही रहती है, क्योंकि कोई भी इतना हक तभी जताता है जब वो थोड़ा क्लोज हो, क्योंकि एक स्ट्रेंजर कभी भी इतना हक नहीं जता पाता है। तो जितने हक जता के वो जिस तरीके से बात कर रही थी, बोले जा रही थी, वो तो भाई अलग ही लेवल का था। तो थोड़ी देर के बाद जो हमारी कृषा रहती है, वो फ़ोन लेकर आती है हाना को और बोलो पिकअप करो। तो कहती है, हाँ पिकअप कर रही हूँ। तो लाओ मेरा फ़ोन तो दो। तो कहती है कि दीदी मैं आपको थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। तो वो कहती है ठीक है। तब कृषा उससे हाथ से फ़ोन लेती है और वो बालकनी की तरफ जाके बोलती है। तो वहाँ पर उसकी दीदी बोलती है, कौन है ये लड़की? तो कहती है, पता नहीं यार कौन है, कहाँ से पड़ गई है पाले, पर ठीक है। तो कहती, तू उसकी केयर कर रही है? तो वो कहती है कि हाँ, उसके पैर में चोट आ गई थी तो जस्ट मैंने केयर किया था। तो कहती, तू और केयर, जो किसी को अपने करीब तक आने नहीं देती है, वो लड़की केयर कर रही है। इट साउंड्स लिटिल बिट वियर्ड। तो कहती, इसमें वियर्ड की क्या बात है यार, इंसानियत नाम की चीज़ होती है, बस हेल्प कर रही हूँ। तो कहती, अच्छा बस इंसानियत या समथिंग समथिंग? तो कहती, क्या तुम लोग सब समथिंग समथिंग करना बंद करो।
अच्छा वैसे वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? तो कहती बढ़िया चल रहा है, बस बेबी को तुम्हारी याद आ रही थी, फोटो में माँ 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 कर रही जा रही थी, मतलब माँ माँ मासी करके बुला रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर देती हूँ। अच्छा किया आपने मुझे कॉल किया। वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आकृति दी, सब घर में कैसे हैं? सब बढ़िया हैं, तुम बताओ? तो कहती मैं तो ठीक हूँ, बस काम के चक्कर में ही बिजी रहती हूँ। चलो तभी वहाँ से आना चिल्लाती है, कृषा कृषा। तो आकृति दीदी बोलती हैं कि सुनो, आ गया तुम्हारा बुलावा आया है, तुम्हें स्वीट और सेक्सी बेबी ने बुलाया है। तो कहती चुप करो तुम। तो कहती है कि अच्छा रुको। तभी जो आकृति दीदी रहती है वो फ़ोन कट कर देती है और यहाँ से कृषा उठ के जाती है और बोलती कि क्या हुआ है तुम्हें? और पहले ना एक बात बताओ, हम बहुत क्लोज फ्रेंड का मतलब क्या होता है? हम कहाँ से बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, और तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हो क्या? हाँ ना, थोड़ा सिचुएशन देख के बोला करो। क्या है, कौन है, मेरी दीदी है वो, किस तरीके से, और तुम्हारा ये इस टाइप का एटीट्यूड क्यों था कि तुम उठकर आ रही हो और एकदम से मुझे चिल्ला रही हो? तो कहती हैं ओ तुम किसी को भी आई लव यू बोलोगी तो मेरा तो देखने का हक बनता है ना। तभी वो बोलती है अरे मैं किसी को भी आई लव यू बोलूँ, तुम्हें उससे क्या? कहती है अच्छा वैसे ही मैं किसी के साथ भी फ्लर्ट करूँ, डॉक्टर के साथ फ्लर्ट करूँ, या फिर मैं वो कार्तिक मुझे पकड़ रहा था, तब तुम्हें क्यों कुछ होता है कृषा? तभी कृषा बोलती है क्या बोला तुमने? तो कहती है कि हाँ, जब मेरे करीब कोई आता है तो तुम्हें क्यों होता है कुछ कृषा? कृषा अपने कदम को पीछे रख के बोलती है ऐसा कुछ नहीं है आना, मुझे कुछ भी नहीं होता है। तो कहती होता है, एक्सेप्ट कर लो, जिस तरीके से तुम्हें होता है उसी तरीके से मुझे भी होता है। तभी कृषा बोलती तुम्हें क्यों, तुम्हें क्या होता है? मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता है कृषा। कृषा just told me ना that you like me. हो गॉड, तुम कभी कभी सीधे मुंह बात नहीं करती हो ना, इधर की बात उधर लेती हो। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें फ़ोन किसका आया था? हाँ वो मेरे दोस्तों का फ़ोन आया था, तो मुझे आ रहे हैं अंजलि और निधि लेने के लिए। कहती थैंक गॉड वो लोग आ रहे हैं, दे आर सो गुड, जाओ तुम उनके साथ। तुम मुझे भगाना चाहती हो कृषा, ये तो गलत बात है ना। अतिथि देवो भव होता है, अभी तो मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ ना। एक मिनट, मैं खुद यहाँ पर अतिथि हूँ, ये मेरा शहर नहीं है और तुम मेरी ही अतिथि बन जाओ। तुम कहाँ का लॉजिक कहाँ लेकर जाती हो यार, तुम इतना अलग तरीके से बात क्यों करती हो? तो छोड़ो ना तुम, अभी मैं तुम्हारे रूम पर हूँ तो मैं तुम्हारी गेस्ट हुई ना, मेरा ख्याल तो रखो अच्छे से। तभी कृषा बोलती बहुत ख्याल रख लिया और काफ़ी अच्छे से रख लिया है, अब आपकी दोस्त लोग आपको लेकर जाएं। ये बोलती रहती है, तभी एकदम से बेल रिंग होती है और निधि अविनाश वगैरह सब आ जाते हैं, सब आकर बोलने लगते हैं। तो तभी अविनाश बोलता है यार गर्ल्स, मतलब वो कृषा का रूम है, तू ही चली जा। तो निधि और अंजलि जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसने शॉर्ट्स पहने रहते हैं और उसके पैर में लगी रहती है। तो वो कहती है कि अच्छा चलो मुझे लेकर चलो। तो वो कहते हैं कि हाँ इसको लेकर जाओ और उसका ख्याल रखना, और सच्ची बोलूँ ना तो इसके मुंह पे टेप लगा कर बैठना। बहुत बकबक करती है ये, बहुत बकबक करती है। तो अंजलि और निधि देखने लगते हैं और बोलते हैं तू पागल कर दिया क्या तूने इसको? तो कहती है कि नहीं रे, जस्ट कुछ नहीं। कहते हैं ठीक है आप इसको लेकर जाइए। फिर यहाँ से जो निधि और रहता है, फिर वहाँ से अविनाश होता है। अविनाश बोलता है कि मैं तुझे गोदी में उठा लेता हूँ ना डायरेक्ट। तो वो एकदम से गोदी में उठाता है और कृषा वहाँ से देख रही रहती है। कृषा उससे पहले कुछ बोलती या नहीं करती, तभी हाना कहती नहीं मुझे मत उठा, मुझे नहीं उठा। तो कहता है यार तू चलेगी कैसे, तू चल नहीं सकती है, मैं ही तुझे उठाता हूँ। और वो बहुत टाइटली उठाता है
और लेकर जाने लगता है। ये कृषा देख रही रहती है और अहाना भी कृषा को देखती है। कृषा का थोड़ा सा गुस्से वाला फेस बनने लगता है, पर वो फिर अपना गुस्से में जाकर अपना डोर लॉक कर देती है। फिर यहाँ पे जो अहाना होती है वो देखती है और बोलती है कि इसे कुछ तो फ़र्क पड़ता है, पर ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है। अगर इसे मैं पसंद हूँ तो ये बताती क्यों नहीं है। और यही मन में सोचते सोचते जो अहाना होती है फिर वहाँ से लिफ्ट लेती है और वो उसका जो दूसरा फ्लोर रहता है, मतलब 1 या 2 फ्लोर के ऊपर रहता है रूम, वहाँ पर चली जाती हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता है क्या। क्या कृषा को सच्ची में अहाना पसंद आ गई है, या ये उसका इन्फेक्चुएशन है, या उसे बस थोड़ा सा बोलते ना क्रश आ गया है, ये सब चीज़ें हैं, या सच्ची में उसे प्यार हो गया है। क्या कृषा अपने प्यार को एक्सेप्ट करेगी? क्या अहाना को ये चीज़ पता है कि उसे प्यार हुआ है, या वो तो सिर्फ एक वन टाइम फेस, या ये बोल सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस पर आई है घूमने फिरने के हिसाब से माइंड सेट करी है। तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।